नाजरीन, पाकिस्तान के साबिक फौजी अमर जनरल परवेज मुशर्रफ की खराबी सेहत और उनकी मुमकिना वतन वापसी का मामला उन दिनों पाकिस्तान के सियासी और अवामी हलकों में मौजू बस बना हुआ है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने भी एक बयान में कहा है कि उनकी मुशर्रफ से कोई जाती दुश्मनी नहीं, लिहाजा अगर वो पाकिस्तान वापस आते हैं तो हुकूमत उन्हें सहूलत दे। हाल ही में साबिक सदर के इंतकाल की क़ियास आराइयों के बाद उनके खानदान की जानिब से एक बयान जारी किया गया था जिसमें कहा गया था साबिक सदर की हालत तशवीशनाक है और वो कई रोज से अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं और जिंदगी के मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं। साबिक सदर के अहल खाना का ये भी कहना है कि वो जिस पेचीदा बीमारी में मुबतला हैं वो काबिल इलाज नहीं रही। पाकिस्तान फौज ने भी साबिक आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ के अहल खाना से राबता करके उनकी वतन वापसी में हर मुमकिन मदद करने की पेशकश की है। बाज़ हलक़े परवेज मुशर्रफ की वतन वापसी पर एतराज़ उठा रहे तो वहीं कुछ हलकों का कहना है कि साबिक सदर को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वतन वापसी की इजाज़त होनी चाहिए। कानूनी माहिरीन का कहना है कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ केस मौजूद हैं जिनमें उन्हें इश्तिहारी करार दिया जा चुका है, लेकिन परवेज मुशर्रफ की सेहत के पेश नज़र उन्हें किसी केस में ज़मानत मिलना मुश्किल नहीं है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद संगीन गद्दारी केस में उनकी सज़ा मुअत्तल नहीं हुई क्योंकि खसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है, जहां भी ये मामला ज़ेर समाअत है। साबिक फौजी अफसरान का कहना है कि मुशर्रफ के खिलाफ केस बेबुनियाद हैं जिसमें उन्हें सने बगैर फैसले सुनाए गए, लिहाजा परवेज मुशर्रफ को वतन वापस आने दिया जाए और उनके खिलाफ केस को उनकी हालत बेहतर होने पर देखा जाए। उस मामला पर बहस के दौरान पाकिस्तान के ऐवान बाला सेनेट में भी अरकान ने मुतज़ाद राय का इजहार किया है। बाज़ अरकान ने उनकी तबी हालत और इंसानी हमदर्दी के तहत उनको आने की इजाज़त देने का कहा, जबकि बाज़ अरकान ने उन्हें आइन शकनी का मुजरम करार दिया है। माहिर कानून इमरान शफीक एडवोकेट कहते हैं कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की वतन वापसी में कोई रुकावट नहीं क्योंकि उनके खिलाफ जो भी केस हैं वो अभी ज़ेर अल्तवा हैं, उन्हें कानूनी तौर पर पाकिस्तान आने में कोई मसला नहीं। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ सबसे बड़ा केस संगीन गद्दारी का था जिसमें खसूसी अदालत ने उन्हें सजाए मौत सुनाई थी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने खसूसी अदालत के क़याम को ही गैर आईनी करार दे दिया था। उनके बकौल बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस में भी परवेज मुशर्रफ इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। एक शख्स के इश्तिहारी होने का मतलब ये है कि इसे पाकिस्तान पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन उनकी तबी बुनियादों पर तमाम केस में ज़मानत मुमकिन है, लिहाजा इन मुमकिन है कि जब वो पाकिस्तान पहुंचे तो उनकी गिरफ्तारी जाहिर करके उनकी रहाइश गाह या अस्पताल को ही सबजेल करार दिया जाए और अदालतों में उनके वकील उनकी नुमाइंदगी करें। पाकिस्तानी फौज के साबिक लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब कहते हैं कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के पाकिस्तान आने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। उनके बकौल साबिक सदर के खिलाफ खसूसी अदालत के फैसला पर बहुत से सवाल हैं। जस्टिस वकार सेट पर 200 दहशतगर्दों को रहा करने का इल्जाम था। उसके अलावा परवेज मुशर्रफ को उनकी इतिम मौजूदगी में केस चलाकर सजा सुनाई गई। अमजद शुएब ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के केस की मिसाल देते हुए कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ इवनफील्ड केस में उनकी बेटी मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के खिलाफ केस चल रहा है, लेकिन नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देकर उनके खिलाफ केस की समाअत रोक दी गई है। उनके बकौल परवेज मुशर्रफ को संगीन गद्दारी केस में सजाए मौत का सामना था और उन्हें सने बगैर ही केस मुकम्मल करके उन्हें सजा सुना दी गई, लिहाजा ये किसी तौर भी इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं। तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी मुजीब उर-रहमान शामी ने कहा कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के मामले में सियासत के बजाय इसे इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर देखना चाहिए। उनका कहना था कि अगर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कोई केस मौजूद हैं तो उन्हें अदालतों पर छोड़ दिया जाए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बयान पर मुजीब उर-रहमान शामी ने कहा कि नवाज शरीफ का बयान इंसानी हमदर्दी के तहत दिया गया बयान है जिसकी मैं तायीद करता हूं और समझता हूं कि नवाज शरीफ ने माजी की तमाम तलखियों को ख़त्म करने की कोशिश की है, उससे उनकी सियासत को नुकसान नहीं फ़ायदा ही पहुंचेगा। साबिक सदर की वापसी के हवाले से बुध को सेनेट में भी बहस हुई जिसमें बेशतर अरकान ने परवेज मुशर्रफ की वापसी की हमायत की, जबकि बाज़ अरकान ने उन्हें आइन तोड़ने का मुजरम करार दिया। अजलास के दौरान जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि अगर परवेज मुशर्रफ को वतन वापस लाया जाता है तो बेहतर है कि जेलों के दरवाजे खोल दें और अदालतों को बंद कर दें। परवेज मुशर्रफ 10 बरस तक सियाह व सफेद के मालिक बनकर बैठे रहे और आइन शकनी की।
जमीयत उलमा-ए-इस्लाम (फ़क़) के सेनेटर अब्दुल गफ़ूर हैदरी ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हैं, उनकी वतन वापसी में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ के मुल्क में वापस आने से मुताल्लिक़ फ़ैसला हम नहीं करेंगे, ये फ़ैसले कहीं और होंगे। जब वो बाहर गए थे तो क्या आप रोक सके थे, और जब वो वापस आएंगे तो क्या आप रोक सकेंगे? उन्होंने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ के मुल्क वापस आने पर हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन सबके साथ सलूक एक जैसा होना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी ने नवाज शरीफ के बयान पर कहा कि मियां साहब ने शायद उन्हें रियायत दे दी, मियां साहब ने ज़ाती हवाले से बात की है। सोशल मीडिया पर नवाज शरीफ के बयान के बाद कई अफराद ने नवाज शरीफ पर तनकीद की और नवाज मशरफ भाई भाई का हैशटैग ट्रेंड करता रहा। शाहिद इकबाल नामी सार्फ ने ट्वीट करते हुए कहा कि पाकिस्तान में मकदमात का सामना करते सियासतदानों और आम लोगों की तरह मुशर्रफ को भी अदालतों और कानून का सामना करना पड़ेगा, यही आईन इंसाफ है। कुछ लो और कुछ दो की गंदी सियासत और मफादात के नाम पर कौमी वकार के सौदे नामंजूर। शमा जुनीजो ने नवाज शरीफ के ट्वीट के जवाब में कहा कि ऐसा ट्वीट लिखने के लिए नवाज शरीफ जैसा हवसला चाहिए। मियां साहब, आप अजीम हैं, लेकिन अदालत ने मुशर्रफ साहब को सजा आइन तोड़ने की दी थी, आप पर मुजालम ढाने की नहीं। कानून इंधा होता है और उसका पलड़ा रहम से भारी नहीं होता।